स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, जिसने हमारे लिए दुख उठाने की योजना बनाई कि वो मारा जाए और गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। मंडली के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ के बारे हों, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक तेरे लोगों को मिले। पिता परमेश्वर, तेरी योजना को मिले। परमेश्वर, तेरी योजना में हम सब जुड़ जाते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरे खेत में मेरे परमेश्वर जितने लोगों ने काम किया प्रभु, तुम्हें सबको उत्तम आशीष दी। पिता परमेश्वर, हम सब भी मेरे प्रभु तेरे आगे झुकते हैं, तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन पर मेरे प्रभु, जबकि आज खजूरों का रविवार है, आज मेरे परमेश्वर हम तेरी ओर ताकते हैं और तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य से भर जाए। पिता परमेश्वर, तूने आज के दिन मेरे प्रभु भोज किया और दुख उठाया, और मेरे परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तू आज भी जीवित परमेश्वर है, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। मंडली पे पूरी आशीष हो जाए। मंडली के बीच में से मेरे प्रभु वो दुख मिटा दिए जाए, वो संकट सारे दूर किए जाए, प्रत्येक परिवार के लिए तरक्की करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे आज प्रभु भोज के लिए। आज खजूरों का रविवार है, इसका दिन अपने में बहुत महत्व रखता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया। धरती पर बहुत अवतार हुए, कोई किसी के लिए दुख नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए दुख उठाया है। हम प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 यीशु राजा तू पवित्र है, यहोवा परमेश्वर तू पवित्र है, तू धन्य है पिता। और आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर पिता, मन वचन कर्म से प्रभु तेरी नज़र में कोई भी गुनाह या गलती हुई है परमेश्वर, तो उसे तू क्षमा कर पिता, क्योंकि तू क्षमा की खान है, तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु आज के दिन मेरे परमेश्वर अपने चेलों को लेके मेरे परमेश्वर प्रभु भोज लिया मेरे पिता, और तूने कहा कि आज के बाद मैं जब तक तुमसे दोबारा ना मिलूं नहीं लूंगा मेरे परमेश्वर। तू कितना महान परमेश्वर है, तू प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज लेते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी मेज में मिलते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम अपने ऊपर आशीष लेके आए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम मेरी मेज में और शैतान की मेज में शामिल नहीं हो सकते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हमें एकमात्र मेरे परमेश्वर अपने ही रास्ते पे चला मेरे परमेश्वर। हम दुनिया को परमेश्वर बाय बाय करने वाले हो मेरे परमेश्वर, और तेरे पीछे चलने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। संसार में हमें बहुत सी दुख और तकलीफें होती है मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन से मेरे परमेश्वर तूने पूरे हफ्ते प्रभु दुख उठाया मेरे परमेश्वर, नाना तरह की बीमारियों को अपने ऊपर लिया पिता, हर तरह के शराब को अपने ऊपर उठाया मेरे परमेश्वर पिता। लोगों ने मेरे परमेश्वर पिता, जो भीड़ मेरे पिता तेरे पीछे चलती थी, वो हुस्साने के नारे लगाती थी मेरे परमेश्वर। खुदावन वो खजूरियों की डाली मेरे पिता तेरे चरणों में डालती थी मेरे पिता, अपनी परमेश्वर चद्दरों को वो डालती थी, कपड़ों को डालती थी मेरे परमेश्वर। कितनी एकता उन्होंने दिखाई मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर जब दुख की घड़ी आई मेरे पिता, तो एक एक करके तुझे सब छोड़ गए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू महान ईश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने हमारे लिए पिता अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे पिता। तेरे लहू से हम खरीदे गए हैं मेरे प्रभु, हमें तूने गुलामी की जंजीरों से छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। तेरा यीशु राजा जितना धन्यवाद करें उतना कम है मेरे परमेश्वर। आज जगह जगह प्रभु तेरी मेरे परमेश्वर आराधना हो रही है मेरे परमेश्वर। हर जगह पे मेरे परमेश्वर जो तूने वादा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा मेरे पिता, वो सहायक हर जगह पर तेरी आत्मा पिता कार्य करे मेरे परमेश्वर। लोगों को हृदय को छू जाए मेरे परमेश्वर।
लोगों के जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हमें इस जंजालों से छुटा मेरे परमेश्वर, और अपने पिता बताए रास्ते पे चला मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं, जितने रास्ते में हैं, जितने अपने घरों में देखते हैं पिता, सब पर तू अपनी आशीष उड़ेलना मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में मेरे पिता, तू बहुत आयस से पिता, कोई बीमार है पिता, उसे चंगाई देना मेरे परमेश्वर। जो मेरे पिता कलेश में है, तो उसको शांति देना मेरे परमेश्वर पिता। जो किसी बात से दुखी है मेरे परमेश्वर पिता, उसे प्रभु तू अपनी आत्मा से भरना मेरे परमेश्वर। हर एक की परमेश्वर दुख चिंताओं को दूर करना पिता। बच्चों के जोड़े मिलाना मेरे परमेश्वर, शादी की योजना बनाना मेरे प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, जिस पे बच्चे नहीं है पिता, उन बांझपन की आत्मा को तोड़ देना मेरे परमेश्वर पिता। अपने संतान से आशीष देना। जिस पे बेटे नहीं, बेटे की आशीष देना। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उनके पेपरों में सहायता मदद करना पिता। अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाव देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। गुड फ्राइडे को, ईस्टर को तेरे हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हर एक कार्य पर आशीष देना पिता। आज के पाम संडे पे पिता, तू अपनी आशीष उड़ेला पिता। जो प्रभु आज झल्लूस निकलने वाला है पिता, उसके चारों तरफ तेरे हजारों स्वर्गदूत तैनात रहे मेरे परमेश्वर, और शांति पूर्वक निकलने पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु हमारे लिए दुआ करते पिता, उस सब बहन भाइयों के लिए पिता, मैं तुझसे दुआ विनती करती हूँ मेरे पिता। उनको पिता खुशियों से भरना पिता, आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनके कामों पे मेरे परमेश्वर तू अपनी आशीष देना परमेश्वर। हर एक के घर से कलेश को दूर करना मेरे पिता। जिस पर मकान नहीं, तो मकान की आशीष देना। पति पत्नी के झगड़े को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। लोगों पर भरपूरी से तेरी आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर। नशे से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज की परमेश्वर प्रभु भोज पर, आराधना पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रभु, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। लोग मेरे परमेश्वर तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ को जानने पाए। लोग मेरे परमेश्वर उद्धार पाए और तेरी उद्धार की योजना में जुड़ जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जिनके घरों में किसी प्रकार का कलेश है, उस कलेश को आप दूर करें। अपने जोरावर हाथ को बढ़ाए, प्रत्येक पति पत्नी को एक मन का करें और उनके घर से, उनके परिवारों से संकट सरापों को दूर करें। लोग मेरे परमेश्वर जोड़े, मेरे परमेश्वर जोड़े जाएं और जोड़े एक हो जाए, यीशु मसीह के नाम। आमीन हालेलुया। आपके पास जो छोटे बच्चे हैं वो बोलते रहते हैं, कृपया उनको बंद करो। पढ़े और सुने जाने पर तेरी आशीष हो, और मंडली कहे आमीन। 26 उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जब वो भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में यही किया करो। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? हालेलुया। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह एक ही रोटी है जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागी नहीं? हमको परमेश्वर ने प्रभु भोज किया। हालेलुया। यह स्मृति चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया गया लहू का प्रतीक सुमरन दिलाता है कि उसका निर्दोष लहू हमारे पाप मोचन के लिए बहाया गया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पाप मोचन के लिए, हमारे संकट सरापों के लिए बहाया गया, कि उसके लहू बहाए जाने से हम लोग बचाए जाएं। हालेलुया। आमीन। जिन बहन भाइयों को पुस्तक
हालेलुया। जकरिया 9 उसकी 9वीं और 10वीं आयत इस प्रकार से कहती है, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। और वचन लिखा, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, और जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। हालेलुया। जिसके पास है ही नहीं वो क्या दे सकेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास वो सब है जिसकी हमें चाह है। हालेलुया। वह दीन है, वह गधी पर वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधी के बच्चे पर वो बैठकर सवारी किया। आमीन। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नाश कर दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं लड़ाइयों को, झगड़ों को, कलेशों को नाश करने वाला परमेश्वर है। युद्धों के धनुषों को तोड़ डाले जाएंगे। जो युद्ध में धनुष उठाए जाते हैं उनको परमेश्वर कहता है मैं तोड़ डालूंगा। हालेलुया। वह अन्य जातियों में शांति की बातें कहेगा। आज परमेश्वर अन्य जातियों में शांति की बातें करता है। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूसरे देशों तक प्रभुता करेगा। आज देश देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा होती है। लोग सबसे ज्यादा धरती पर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे धर्म भी हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म लेके नहीं आया, किसी का धर्म बदलने नहीं आया। ये तो परमेश्वर का बेटा है, जो कोई उसका नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और उद्धार वही दे सकता है जिसके पास उद्धार देने की शक्ति है, सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी, संभाला। आमीन। हालेलुया। उसने अपनी सुरक्षा हमको दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आज हम तेरे ठहराए हुए इस पवित्र दिन में तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे लिए इस भवन में उपस्थित हुए हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के गुणगान करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। हमारा धन्यवाद परमेश्वर तक पहुँचे। हालेलुया। हम विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तेरे इकलौते बेटे, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने ही सारे काम किए हैं। उसने दुख उठाया, वो हमारे लिए धरती पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मुर्दों में से तीसरे दिन। हम सुमरन करते हैं उस पिता परमेश्वर को। आमीन। उसने आने वाले सारे दुखों को विशेषकर अपने ऊपर उठा लिया और बड़ी दृढ़ता के साथ उसने उठा लिया। उसने बड़ी दृढ़ता के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। आमीन। उसको पता था मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन। ये सारी चर्चाएं, ये सारे वचन उसने जीते जी अपने चेलों के मध्य में ये बातें कही। आमीन। उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके आदर में खजूर की डालियां और अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के लिए निकलता है तो लोग खजूरों की डालियां रोड पर डालते हैं, अपने कपड़ों को डालते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं। होशाना का मतलब है अभी हमें बचा। आमीन। होशाना के नारे लगाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योजना को पूरा किया। उसकी योजना है कि जितने लोग बंधे हुए हैं, पाप से बंधे हुए हैं और किसी बात से बंधे, उनको परमेश्वर छुटकारा दे। बहुत लोग अपनी बातों से फंसे पड़े हैं, बहुत लोग
जिस प्रकार हम देखते हैं कि गधी का बच्चा बंधा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा पास के गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा, उसको खोलना, और कोई पूछे तो बोल देना इसको प्रभु का प्रयोजन है। जैसे बच्चे को बंधे हुए को खोला, वैसे परमेश्वर हमारे और आपके बहुत से बंधनों को खोलना चाहता है, बहुत से पापों से हमें छुटकारा देना चाहता है, बहुत से बंद रास्तों को हमारे लिए खोलना चाहता है। आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। जबकि तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मार्ग में, परमेश्वर कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे पर प्रकट किया, हमें पापों से क्षमा दी, हमें अपनी उद्धार की योजना में शामिल किया। हम समझते हैं पिता ने बड़े दृढ़तापूर्वक, बड़े हियाव के साथ, पूरी आज्ञाकारिता, विश्वास योग समर्पण के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। जब हमें पता लगे कि हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हमें बेदर्दी से मारा जाएगा, तो बहुत लोगों के दिल हिल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था मेरे साथ जो होने वाला है, और उसको ये भी पता था कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठा है, मरकर अपने 12 चेलों के साथ 40 दिन तक खाता पीता रहा, और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। इस बात को हम कभी ना भूलें कि हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई भी काम करें प्रार्थना के साथ करें। काम छोटा नहीं होता, काम कैसा भी हो, आपको परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना बहुत जरूरी है। आप यहाँ चंद दिनों के लिए आते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 100 साल से ज़्यादा कोई धरती पर रहना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे कार्यों को महिमा सहित स्तुति के योग्य बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग आदर के बर्तन बन जाएं, हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले बेटे बेटियां बन जाएं, हम अपनी गलत संगति से, गलत आदतों से, सब प्रकार के बंधनों से, शैतानी कामों से बच जाएं। आमीन। हमें तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है। योजना बनाए, कैसे मेरा परमेश्वर के काम को मैं अंजाम दे सकती हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के काम को कर सकता हूँ। क्या मैं परमेश्वर का काम कम और दुनियावी काम ज्यादा करता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमारे आगे बात कही है, अपना वचन हमारे रखा है। हालेलुया। तू मेरे बताए हुए वचन के अनुसार चल, फिर मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। क्या कहा है? फिर मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। हालेलुया। आमीन। 15 उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। आमीन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे मैं काट डालता हूं, और जो फलती है उसे मैं छांटता भी हूं, ताकि वो बहुत फले। हमारी भी परीक्षाएं होती हैं, हमारे भी मन में दुख आता है, मुसीबतें आती हैं, हमें लगता है कहीं परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। ये बात हमारे जीवन में गलती से भी ना आए, गलती से भी ये बात हमारे जीवन में ना आए। कोई तुम्हें छोड़ दे, हालेलुया, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पापा तुम्हें छोड़ सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ नहीं सकता। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर हमें पाक साफ रखना चाहता है, शुद्ध रखना चाहता है,
ताकि हम उसके लिए बहुत सा काम कर सकें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में, यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं बन सकती। हमको फलवंत होना है तो हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। पहले तो हमें अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो फलवंत नहीं हो सकते। हमको परमेश्वर से हर दिन डरना है। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है वो करना है। बाइबल से अलग नहीं जाना। बाइबल से अलग तुम्हें से कोई और कहता है कोई बात, तो उस पर भरोसा नहीं करना। पर जो बातें बाइबल में लिखी है उन पर भरोसा भी करना है, उन बातों पर चलना भी है, और अपना जीवन ये जानकर कि मुझे एक दिन अपने प्रभु को लेखा जोखा देना है, इस बात को अपने हृदय में बना के रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है उसमें मैं बहुत फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे वह डाली के नहीं फूंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देंगे। हम भी यदि परमेश्वर में नहीं बने रहे तो एक दिन आग के हवाले कर दिए जाएंगे, और परमेश्वर में बने रहेंगे तो युगान युग का जीवन जिएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मर भी जाएगा मेरा विश्वासी बेटा बेटी तो भी वो जिएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ, और मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ परमेश्वर कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं में माना और उसके प्रेम में बना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने बात बात पर कहा, मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा। क्या हम इस बात को कहते हैं, मेरी नहीं मेरे यीशु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो? नहीं कहते, तो हमें कहना बहुत जरूरी है। हम लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। आमीन। शैतान जवानों को दिन प्रतिदिन खाए जा रहा है। कम प्रार्थना कम आशीष, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें आनंद विभोर करना चाहता है। हमारी बेटी को, हमारे दामाद को, हमारे बहन को, हमारे भाई को, सबको आनंद विभोर करना चाहता है। आपकी क्या समस्या है आप बोले, प्रार्थना करें। उपवास सहित प्रार्थना बड़ा उपाय है। उपवास के साथ प्रार्थना करें। लाइलाजों का इलाज तो केवल परमेश्वर ही करता है। कई बार ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं, जिसको बीमारी होती आती है ना, वो तो जूझ ही रहा है बीमारी से। बाकी ऊपर वाले जो बहन भाई बेटे बेटियां होते हैं, उनको ये दुख होता है, अरे पता नहीं हमारी फैमिली में ये समस्या हो गई, कब ठीक होंगे। आप ये ना सोचे कब ठीक, आप ये बोले ठीक हो गए। मेरे को कुछ भी दुख आता है, मैं कभी भी निराशा में नहीं जाता। और कोई मेरे पास आता है, कोई मेरे पे फोन लगाता, मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ, और फिर परमेश्वर हमें ठीक ही कर देता है। जो बोलोगे वो हो जाएगा, इस बात पर भरोसा रखें। जो लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, फिर शैतान उनकी बातों को पकड़ लेता है। आपको परमेश्वर को अच्छी बातें बतानी है। मैं राजाओं के राजा का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं, तो आपको लाइफ में कभी घटी नहीं होगी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह
आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा आपके लिए अपना प्राण देने के लिए तत्पर है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुझ पापी के लिए मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया। आप भी कह सकते हैं, मुझ पापी के लिए मेरा परमेश्वर मारा गया। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमको परमेश्वर ने बुलाया है, तब हम लोग यहाँ पाए जाते हैं। ये अनुग्रह तुम्हारे परिवार के और बड़े लोगों के पास नहीं हुआ। हो सकता है तुम्हारे बुजुर्गों के पास ये अनुग्रह नहीं हुआ हो, परंतु ये अनुग्रह तुम पर हुआ है, तो तुम जीते जी स्वर्ग के वारिस हो चुके हो। हालेलुया। और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने हमें बोला है कि फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से गुस्सा नहीं करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने एक बहुत छोटी सी क्लिप देखी, उस देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आमीन। बहुत अच्छी लगी। 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। बहुत ही गरीब लोग हैं, पति पत्नी है, छोटा सा घर है, उसमें ईंटों वाला घर है, पलस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। पत्नी रोटी बना रही है और उसका पति वहीं चूल्हे पे बैठ के खा रहा है। पति ने साग उबाल रखा सर पे सापा सा। वो पति रोटी तोड़ता है, अपनी पत्नी को खिलाता है टुकड़ा, पत्नी तोड़ती है, पति खिलाती है। इतना अटूट प्रेम दिखाया छोटी सी क्लिप में। मैंने कहा भाई जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हालेलुया। बात ये नहीं है कि वो एक दूसरे को खाना खिला, बात ये है कि वो एक दूसरे से अटूट प्रेम कर रहे हैं। मुश्किल से 1 मिनट की होगी, परंतु अच्छी थी, किसी का मार्गदर्शन कर सकती थी। हालेलुया। अब ये ना सोचो कि पहले सामने वाला मुझसे प्रेम करेगा तब मैं उससे प्रेम करूंगा ना। अब बहन है, भाई है, कोई भी है, अपने जोड़ों को जो परमेश्वर ने जोड़ा है एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम करें। हालेलुया। पति को अपने पत्नी के अधीन रहना है, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, फिर देखो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। हालेलुया। शैतान तोड़ता है, परमेश्वर जोड़ता है। आमीन। और बाकी जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब एक धरा रह जाएगा। जब हम जाएंगे तब परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे तू विश्वास योग्य रहा, आ मेरे आनंद में सहभागी हो। मेरी बेटी तू विश्वास में आनंदित रही, मेरे आनंद में सहभागी हो जा। आमीन। आमीन। हालेलुया। आगे बात समय है मेरे परमेश्वर, मैं तो अपने घुटने में बैठ जाए। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।